कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है, तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो अरे भैया, वहाँ सहानुभूति की जीत हो गई है। हाँ, बाकी कोई पार्टी की जीत नहीं थी। देख लीजिएगा यहाँ क्या होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में आज महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया है। उनकी सभा में कई नेता पहुंचे हुए थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग हंसने लगे, ये आप सुनिएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के नामकरण को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिससे लोग हंसने लगे। आप पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सुनिए। अभी सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के नामकरण के बारे में अपनी बात कह रहे थे। उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नाम हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है, तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए, और मनोज जी को यहाँ से जिताकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पक्की जीत होगी, 100% से ज़्यादा गारंटी है। महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। अरे भैया, वहाँ सहानुभूति की जीत हो गई है। हाँ, बाकी कोई पार्टी की जीत नहीं थी। देख लीजिएगा यहाँ क्या होता है। 100% से ज़्यादा पक्का है, महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। बिल्कुल 100% से ज़्यादा। तो आपने सुना कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, चर्चा हुई कि एक आदमी उनसे कह रहे थे कि बीजेपी क्या पार्टी है, मटन चिकन पार्टी, उसके अलावा चाय पार्टी, और कई सारी बातों को कहा है बीजेपी को लेकर, कई सारी, जिस पर लोग हंसने भी लगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि गोपालगंज में जो जीत हुई है वो जीत सहानुभूति की जीत है, और कुर्नी में हमारी जीत होगी, हमारी जीत निश्चित है, यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जो दावा कर रही है जीत का, वो दावा उनका नहीं है, क्योंकि गोपालगंज में सहानुभूति की जीत हुई है। ऐसे में यहाँ जीत निश्चित है। तो आपको बता दें कि बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। कुर्नी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी में माथापच्ची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक बीजेपी ऐलान करती है। वहीं महागठबंधन की ओर से नॉमिनेशन भी भर दिया है जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने। देखने वाली बात हुई कि किसकी जीत होगी। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को कुर्नी उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।